जी अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बेनिफिट्स के, इसके क्या फ़ायदे होते हैं जिसकी वजह से बड़े के बड़े ब्रांड दुनिया के वो भी अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर करना पसंद करते हैं। इसके अलावा अमेज़ॉन ने भी जो है वो अपनी प्रोफेशनल सर्विस सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को पाकिस्तान में देने का ऐलान किया हुआ है। इसके अलावा बैंक्स भी जो है आराम के साथ इनको लोन दे देते हैं। इसकी अभी के फॉर्मेशन थोड़ी सी मुश्किल होती है, थोड़ी सी टफ होती है, लेकिन इसके बावजूद भी दुनिया की जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं, जितनी भी कंपनी हैं, सारी प्राइवेट लिमिटेड है। इस वीडियो में आपके साथ मैं डिटेल के साथ बात करूँगा। जो सबसे बड़ा और सबसे मुफीद फ़ायदा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का है वो है लिमिटेड लायबिलिटी, यानी कि जो शेयर होल्डर है उसकी ज़िम्मेदारी नुकसान की सूरत में सिर्फ जितनी अमाउंट के उसने शेयर खरीदे हुए हैं उतनी है। जैसे अगर किसी शेयर होल्डर ने एक प्राइवेट लिमिटेड के 10 लाख रुपए के शेयर खरीदे हुए हैं, तो कंपनी को अगर 50 करोड़ का भी नुकसान हो जाएगा तो उस बंदे का सिर्फ 10 लाख रुपये डूबेगा, ना उसके घर के कोई पर्सनल एसेट डूबेंगे, ना उसको कोई बैंक बैलेंस इफेक्ट पे कुछ भी नहीं इफेक्ट होगा। ठीक है, ये सबसे बड़ा फ़ायदा है इसका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का। अदर इसको आप एज़ कम्पेयर करें सो प्रोप्राइटरशिप के साथ या पार्टनरशिप के साथ, तो उसमें आपको बेहतर पता है कितना नुकसान हो जाता है, बंदे की 7-8 नस्लें तक उसमें डूब जाती हैं। दूसरा इसका प्राइवेट लिमिटेड का जो फ़ायदा है वो है कि इसके ऊपर बैंक ट्रस्ट करता है। इसको बैंक के लिए जब ये लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो इसकी वर्थ के हिसाब से बैंक जो है वो इजीली इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोन देने की कोशिश करता है, और जितनी इसकी डिमांड होती है तकरीबन पूरी हो जाती है। उसकी वजह बहुत सारी वजूहत हैं। एक उसमें ज़ाहिर बात है अपना अफेक्टिव डिसीजन होते हैं, इसके अलावा ऑडिट रिपोर्ट्स होती हैं, SCCP की इसके ऊपर इत्मीनान होता है, ये वजूहत होती हैं। तीसरा जो फ़ायदा है इसमें सरमायाकारी है कि अगर कंपनी को पैसे की ज़रूरत है तो ये जस्ट अपने शेयर जो है पब्लिकली ओपन कर देती है, जो मर्जी इसका शेयर खरीद ले, तो फिर उसकी एक ख़ास वैल्यू 100, 20 या 500 या 1000 मुकर्रर कर देती है जो कोई भी बंदा खरीद सके। तो लोग बजाय इधर उधर इन्वेस्टमेंट करने के देखते हैं कि कंपनी की जो वर्थ अच्छी है तो हम इसी के अंदर इन्वेस्ट कर देते हैं, तो इसी चक्कर में कंपनी के पास बहुत ज़्यादा कैपिटल आ जाता है। इसको किसी से लोन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इंटरेस्ट पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके पास बहुत ज़्यादा जो है ना वो कैपिटल होता है, और कुछ खास प्रोजेक्ट के लिए आरसी तौर पे कंपनी को लोन चाहिए होता है तो वो इजीली बैंक से ले लेती है। यानी कि तीसरा फ़ायदा इसका ये है कि इसके पास कैपिटल की कमी नहीं होती, कैपिटल इसके पास आ जाता है। नंबर 4 पॉइंट ये है कि ये हाई ट्रस्ट है, मीन के इसकी रिपोर्ट हर साल शाये होती है। इसकी वजह से जो इम्पोर्टर हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, वो कंपनी की वर्थ देख लेते हैं, SCCP से पूछ लेते हैं, या जहाँ ये रजिस्टर हुई है वहाँ से, क्योंकि ये सारे डॉक्यूमेंट जो है वो वहाँ से कंपनी के वर्थ का पता चल जाता है, और इसी वजह से फिर वो इसमें इंटरेस्ट लेते हैं और इसको ज़्यादा कारोबार मिलता है। इससे कंपनी का तो एक तो कारोबार में इजाफा होता है, साथ शेयर की वैल्यू भी बढ़ती है और ज़्यादा प्रॉफिट अर्न होता है। पांचवा पाकिस्तान का ये फ़ायदा है कि पाकिस्तान में अगर किसी ने अमेज़ॉन की प्रोफेशनल सर्विस लेनी है तो उसके लिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का होना ज़रूरी है। छठा फ़ायदा इसका ये है कि अफेक्टिव डिसीजन। इसमें ज़ाहिर बात है जितने भी कंपनी का डिसीजन होता है वो एक बंदे ने नहीं करने होते, वो कंपनी की जो मीटिंग है उसमें वो मसला उठाया जाता है, फिर वहाँ उसके ऊपर बहस की जाती है और कंपनी एक रेजोल्यूशन पास करती है, उसके मुताबिक मामला होते हैं। ठीक है, तो इससे आप कंपनी का जो डिसीजन है वो बहुत ज़्यादा परफेक्ट होते हैं। ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का फ़ायदा है इसके ऊपर, मतलब कि डिसीजन जो है वो बेहतर होता है। इसके अलावा जो इसकी ऑडिट रिपोर्ट होती है, हर साल इसका ऑडिट होता है, तो ऑडिट होने की वजह से एक तो फ्रॉड के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। दूसरा जो अकाउंट्स वाले हैं उनको भी पता है हमारी ऑडिट रिपोर्ट बननी है, तो उसमें उसकी सारी मामलत करने तो उसके वो भी सारे काम इसके परफेक्ट होते हैं, और कंट्रोल बड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाता है।
चाहिए, और क्योंकि ये बहुत पब्लिक भी होनी होती है तो इसलिए ऑडिट के ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब इसका फोकस होता है, जिससे कंपनी की प्रोडक्ट की क्वालिटी भी बेहतर हो जाती है, इंटरनल कंट्रोल भी बेहतर हो जाता है और एक्सटर्नल कंट्रोल भी बेहतर हो जाता है, ठीक है। और प्राइवेट लिमिटेड का जो खराजी सिस्टम होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, उसके बाद दूसरे एम्प्लॉइज, तो मतलब कि वो ज़ाहिर बात है हर बंदा जो है वो अपने शेयर्स के बीच में इन्वेस्ट होते हैं और इफेक्टिव डिसीजन होता है, तो इसलिए इसके काम में भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। और यही वजह है कि दुनिया के जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वो सारे प्राइवेट हैं, और पाकिस्तान में भी आप देख सकते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप कम है, प्राइवेट लिमिटेड ज़्यादा है, क्योंकि प्राइवेट में पूरी दुनिया एतमाद करती है, वो इंटरेस्ट करती है। ये इसके मैंने आपको जो है फ़ायदे बताए हैं। आपको फ़ायदे बताने का मकसद ये है कि अगर आप भी कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, उसको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देना चाहते हैं, तो आप भी प्राइवेट लिमिटेड की तरफ आएँ। अगर आप अकेले बंदे हैं तो सिंगल मेंबर कंपनी आप ओपन करवा लें, रजिस्टर्ड करवा लें, और आप दो से ज़्यादा हैं तो फिर आप उसमें मतलब कि दूसरी आप करवा सकते हैं, फुल फ्लेज प्राइवेट लिमिटेड करवा सकते हैं, LLP करवा सकते हैं, बाय गारंटी करवा सकते हैं, बाय शेयर करवा सकते हैं, इसके बेशुमार ऑप्शन है, ठीक है। तो पिछली वीडियो में मैंने इसका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बताया था, उसके अलावा डिफरेंट भी बताया था, उसमें मैंने आज आपको इसके चंद फ़ायदे बताए, ये चंद बताए हैं, इसके तो बहुत बेशुमार फ़ायदे हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखें।